गांव से हो या शहर से हो, और काफ़ी दिनों तक आपने वहां पे चलाया। 3 साल से मेरा दूसरा सवाल है कि आप मैं भले ही पुजारी के तौर सर, आप ये बताएं कि आप पोस्टल विभाग में पोस्ट मास्टर के पद पर आप थे और रिटायर आप जब हुए तो घर परिवार में लोग जुड़ते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप घर कब से छोड़े हैं सर? महेश जी, आप कोरोना काल में आए हैं, सावधानियां हैं आपके पास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही माने में बताया जाए सर। अक्टूबर 2009 में मेरा रिटायरमेंट हुआ और 2009 और 10 तक कुछ परिवार के बीच में संबंध और मेरा क्लिनिक था होम्योपैथिक का। जैसे मुझे पता है कि टावर चौक के पास होम्योपैथ का आप क्लिनिक चलाते थे और कई मरीज आपके पास दूर दूर से आया करते थे, गांव से हो या शहर से हो, और काफ़ी दिनों तक आपने वहां पे चलाया। मेरा दूसरा सवाल है कि आप उस जब रिटायर हुए तब घर परिवार से जुड़े और क्लिनिक भी आपने चलाया, लेकिन मैं जैसे अभी यहाँ जान रहा हूँ कि लगभग देवघर से 20 किलोमीटर दूर पैतृक गांव जो आपका चुलिया है, वहाँ पे फ़िलहाल आप हैं। आपका परिवार जितने फैमिली हैं वो सारे लोग देवघर में रहते हैं। तो कितने दिनों से आप घर परिवार से दूर हैं? करीब करीब मेरा तो अभ्यास था देवघर में ही अलग रहने का। वो 2010 से आप मान सकते हैं, 2010 से मैं कुछ दूरी बना कर रहता था, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहता था, अपना ही आश्रम था। और उसके बाद भगवान की इच्छा, गांव में मंदिर बना और 2017 के बाद गांव चला गया। परिवार से लगभग विगत 10-11 वर्षों से मैं अलग हूँ और 11 वर्षों से करीब लगभग 7 वर्षों तक, 2010 से 2017 तक महिषमरा स्थित वैदिक विचार मंच दरबार में रहा करता था। हालांकि खाना पीना घर में होता था, लेकिन अधिकतर समय मेरा वहीं बीतता था। और 2015 तक लगभग क्लिनिक में भी काम किया, क्लिनिक गया जो टावर के पास था और अभी भी है। लेकिन 2017 के बाद पूर्ण रूप से देवघर से कनेक्शन ख़त्म हो गया और अपना जो जन्म स्थान है, जहाँ की मिट्टी में पले बढ़े खेले कूदे। देवघर क्यों ख़त्म किए? क्लिनिक चलाते थे, काफ़ी आपकी नाम था, होम्योपैथ का दवाई आप देते थे लोगों को और कई लोगों को फ़ायदा भी होता था। तो आखिर शहर को छोड़ के, क्लिनिक को छोड़ के लगभग देवघर शहर से 20 किलोमीटर दूर क्या आपको लगा ये चुलिया गांव में? ये परमात्मा की इच्छा नहीं है और परमात्मा की इच्छा परमात्मा के बनाए नियम, अध्यात्म के बनाए नियम के अनुकूल है। व्यक्ति को 60 साल उम्र के बाद वानप्रस्थ की अवस्था को ग्रहण करना चाहिए, जिसमें कि एकांतवास जरूरी है। जब तक कि एकांतवास नहीं होता है वो अध्ययन मनन चिंतन नहीं कर सकता है और वैराग्य के स्वरूप को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और परमात्मा की असीम कृपा समझिए, उनकी दृष्टि समझिए, उनका आदेश समझिए कि यहाँ मंदिर बना और मुझे परिवार वाले लोगों की भी एक तरह का मैंने स्वीकृति हुई कि मंदिर का भी देखभाल या पूजा पाठ सारे विधान यहाँ होना चाहिए। और तब से अस्थायी तौर पर 2017 से मैं अपने पैतृक गांव चुलिया, जो देवघर से करीब 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, यहाँ बड़ा आनंद से रहता हूँ।
और मेरी धर्मपत्नी भी जब उनकी इच्छा होती है आती है, रहती है, उससे हमें कोई परहेज ये नहीं। मोह माया सारे को छोड़ के सर, अपने पोता हो या पुत्र वधू हो, बेटा हो या आपकी पत्नी हो, वो सारे को छोड़ के आप अकेले चुल्हिया गांव में निवास करते हैं। और मैं जैसे जान रहा हूँ कि काफ़ी, ये बात तो आपने बोली कि स्वीकृति मिली है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपका एक अलग सोच था। ईश्वर से जुड़ने का प्रयास लोग करते हैं, कई लोग, लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं, कई बाधाएं आती हैं। लेकिन मैं जैसे जान रहा हूँ कि आप एक सादा जीवन जीने वाले लोग हैं, कोई दिखावा में नहीं जीते हैं और नहीं कोई गेटअप आप ऐसा बनाते हैं साधु संत का। एक सन्यासी के जो साधारण एक मनुष्य जो रहते हैं, गृहस्थ परिवार के आप हैं और गृहस्थ जीवन अभी भी आप जीते हैं, जो आपको कई यहाँ पे ऐसा आपके प्रकृति से जो आप काम करते हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो काम करते थे, ईश्वर से जुड़ा हुआ जो काम करते हैं, कैसा घर परिवार, तो हमको लगता है जैसे कि मैं जैसे जान रहा हूँ कि आपसे नाराज़ होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि मैं जिस स्थान पर हूँ, जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, इसका नाम ही है विश्राम कुंज। और विश्राम का मतलब होता है एकांत। विश्राम का है जब आदमी को परिवार से दूरी बना के रहना पड़ता है। परिवार में पुत्र है, पुत्र वधू है, पोता है, पोती है, नाती है, बेटी है, कोई भी पत्नी के साथ वो दूरी बना के कहीं एकांत में, शांत वातावरण में रहने से ही वो कुछ अध्यात्म में, कुछ ब्रह्म में, कुछ ब्रह्म के जिज्ञासा में, जानकारी में ही आगे बढ़ सकता है। अन्यथा वो परिवार के बीच रह के वानप्रस्थ की अवस्था 60 साल के बाद परिवार के बीच में मेरी आवश्यकता क्या है? मैं तो विरमित हो चुका हूँ और मैंने सारा चार्ज, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, दुनियादारी सारे अपने बच्चों को जिम्मा करके एक सुनसान जगह में, एक एकांत जगह में, एक बाग में, बगीचा में मैं यहाँ हूँ। और जहाँ भी हूँ मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा संगी, ये पेड़ है, पौधे हैं, वृक्ष है, और इसी के बीच में मैं बड़ा आनंदित रहता हूँ और सिर्फ परमात्मा के चिंतन में ही रहता हूँ। इसलिए मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वृद्धों का जो है सो उपयोग घर में किया जाए, नहीं। जैसे आज के पुत्र या पुत्र वधू चाहते हैं कि पोता के स्कूल पहुंचावें, बस से उतारें, सब्जी लेके आवें, चाहते हैं सभी, या अखबार वाले आवें तो अखबार उठा के ऑफिस में रखें। मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं नियम के अनुसार चल रहा हूँ। ये आध्यात्मिक नियम है कि वानप्रस्थ में, इस अवस्था में, ये जो 4 अवस्था होती है, ये इस आश्रम में लोगों को अपने घर परिवार से दूरी बना के रहना है।